जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है सुभाष और आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी 26 जनवरी, आज है 26 जनवरी अर्थात आज है गणतंत्र दिवस और आज का यह दिन हम सभी के लिए सबसे पवित्र दिन है, सबसे पावन दिन है। तो आज के इस दिन को आप सभी लोग काफी हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा, क्योंकि आज के दिन ही हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय की कुछ प्रमुख रचनाएं, उनसे संबंधित विधाओं और उनसे संबंधित रचनाकार यानी उनके लेखक। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी को, जी हां 16 फरवरी को हिंदी विषय का एग्जाम है, यानी हिंदी विषय का पेपर है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। जी हां, यहां से पक्का आएगा, ये आप मानकर चलिए। तो आप आज के इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा और अपनी परीक्षा की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस और इसके बाद आपको अच्छे से लग जाना है अपनी पढ़ाई की ओर और अच्छी सी मेहनत करना है, अच्छा स्कोर लाना है बोर्ड परीक्षा में और अपना और अपने परिवारजनों, गुरुजनों और विद्यालय का नाम रोशन करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देख पा रहे हैं पहली रचना, अतीत के चलचित्र। यदि पूछा जाता है अतीत के चलचित्र की रचना विधा क्या है, तो यह रेखा चित्र है और इसके रचनाकार रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी सहपाठियों में और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर अगली रचना है अनंत आकाश। तो अनंत आकाश जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद अगली रचना है अनंत आकाश। यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अनंत आकाश आलोचना विधा पर आधारित रचना है और यह रचना है जयप्रकाश भारती जी की। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अनंत आकाश के बाद आकाशद्वीप। आकाशद्वीप किस विधा पर आधारित रचना है? कहानी विधा पर आधारित रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है आकाशदीप किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद है अगली रचना आवारा मसीहा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा के रचयिता या लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगली रचना है इंद्रजाल। यह कहानी विधा पर आधारित रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो जो भी मैं आपको यहां पर रचनाएं और इनसे संबंधित विधाओं को बताऊंगा या इनसे संबंधित रचनाकारों के बताऊंगा या इनसे संबंधित लेखकों या रचनाकारों को बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी को जरूर तैयार कर लेना 16 फरवरी से पहले यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद अगली रचना है यहां पर इंद्रजाल, जो कि है कहानी विधा पर आधारित और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रचना उजली आग। उजली आग किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा।
इसके बाद यहां पर अगली रचना है कलकत्ता से पीकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। कलकत्ता से पीकिंग के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसके बाद यहां पर अगली रचना है एक घूंट, जो कि है नाटक विधा पर आधारित रचना और जिसके रचयिता हैं जय शंकर प्रसाद जी। अगली रचना है आहुति। आहुति के लेखक कौन हैं? इला चंद्र जोशी जी हैं और यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। अगली वेरी इंपॉर्टेंट रचना अथाह सागर। अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है और यह जय प्रकाश भारती जी की रचना है। अनंत आकाश भी आलोचना विधा पर आधारित रचना है और यह भी जय प्रकाश भारती जी की ही रचना है, तो आप याद जरूर कर लेना। अगली रचना है अशोक के फूल। वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक के फूल और यह रचना है निबंध विधा पर आधारित, जिसके रचयिता कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगली रचना है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इंदुमती। तो इंदुमती किस विधा पर आधारित रचना है? यह कहानी विधा पर आधारित है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, यानी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है और जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर रचना का नाम लिखा है कलम का सिपाही। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कलम का सिपाही जीवनी विधा पर, यदि प्रश्न आता है किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं, यानी रचनाकार कौन हैं? तो अमृत राय जी हैं। और यदि प्रश्न आता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर हो जाएगा यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी की, क्योंकि इसमें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में वर्णित किया गया है और इसके लेखक कौन है, तब हो जाएगा उत्तर अमृत राय। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहां पर अगली रचना है कुटज। तो कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह ललित निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगली रचना है कंकाल। वेरी इंपॉर्टेंट है और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। कंकाल उपन्यास विधा पर आधारित है और लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है खून के छींटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए खून के छींटे उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगली रचना है यहां पर गेहूं और गुलाब। तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके रचयिता कौन हैं? राम वृक्ष वेनीपुरी जी हैं। गेहूं और गुलाब के रचयिता कौन हैं? राम वृक्ष वेनीपुरी जी हैं। इसके बाद यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा गोदान, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और जिसके रचयिता यानी लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगली रचना है चंद्रगुप्त, जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है और जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। इसके बाद यहां पर अगली रचना है चलो चांद पर चलें और इसमें विज्ञान विषय के बारे में वर्णन किया है। लेखक कौन है? जय प्रकाश भारती जी हैं। अगली रचना है चिंतामणि। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगली रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। यह रचना
रचना है नाटक विधा पर आधारित, लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली रचना है झूठा सच, और इस रचना की विधा क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह यशपाल जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है ठेले पर हिमालय, निबंध विधा पर आधारित रचना है और जिसके लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय जी हैं। अगली वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ठलुआ क्लब, निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी, मैंने आपको अभी बताया है। तितली जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। अगली रचना है तुम चंदन हम पानी, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी लेखक हैं इस रचना के। और ठूठा आम, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, ठूठा आम किस विधा पर आधारित है? तो यह निबंध विधा पर आधारित है। लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगली रचना है दुनिया रंग बिरंगी, यह भी निबंध विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं जय प्रकाश भारती जी। और इसके बाद अगली रचना है त्रिवेणी, त्रिवेणी आलोचना विधा पर आधारित रचना है और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद है पंचपात्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है पंचपात्र और इसके लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यदि प्रश्न आ जाए बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अगली वेरी इंपॉर्टेंट रचना है बर्फ की गुड़िया, यह किस विधा पर आधारित रचना है? बाल साहित्य विधा पर आधारित रचना है जो कि जय प्रकाश भारती जी के द्वारा लिखित है। अगली रचना है भारतीय शिक्षा, निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों रस मीमांसा, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। यदि प्रश्न आता है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित है? तो आलोचना विधा पर आधारित है। त्रिवेणी किस विधा पर आधारित रचना है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है। लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा लहरों के राजहंस, नाटक विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं इसके मोहन राकेश जी। इसके बाद अगली रचना है सागर की लहरों पर, यह यात्रा विधा पर आधारित रचना है और लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद अगली रचना है साहित्य और कला, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी और यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, किस विधा पर आधारित है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और जिसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी हैं। अगली रचना है हिमालय की पुकार, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं जय प्रकाश भारती जी। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली रचना है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लेखक हैं मोहन राकेश जी और विधा क्या है? रचना नाटक विधा पर आधारित रचना है आषाढ़ का एक दिन। अगली वेरी इंपॉर्टेंट रचना विचार वीथी, किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित रचना है और लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगली रचना है यहां पर प्रतिशोध, तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। तो आप सभी इन सभी रचनाओं को, इनसे
संबंधित विधाओं को जरूर तैयार कर लेना। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% आएगा। जी हां, 100% यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। बस इतनी ही रचनाएं और इनसे संबंधित विधाओं को आपको पढ़ना है 16 फरवरी से पहले। और जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी है, सबसे पवित्र और पावन दिन है हम सभी के लिए। हम सभी को गौरव होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं और अपनी पढ़ाई पर भी आपको ध्यान देना है। 26 जनवरी के इस पवित्र दिवस को, इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर को आप सभी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।